हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ऑल ओवर दिन बहुत ही कम बच गए। अब तो ये अपडेट तो आपके पास पहुंच ही गई होगी, क्योंकि ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में अब जो हमारे पास कुछ डेट थी, उसके लिए कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, क्या कुछ डेट मेंशन की है कि नहीं की है, यहाँ पे अपडेट क्या है, अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, क्या वॉल्यूम में कमबैक होगा या नहीं होगा, या आज कैसा वॉल्यूम चला है यहाँ पे, क्योंकि कारोबार कैसा चला है यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये रिजल्ट का सीजन चल रहा है और 14 फरवरी रिजल्ट के सीजन की लास्ट डेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आज हो चुका है 2 फरवरी 2026 और दिन मंडे। क्या अब जो 2 फरवरी के बाद अगला वीक आएगा, अगला मंडे आएगा, क्या उसको कंपनी में कामकाज शुरू हो सकता है? देखो, उसके लिए मैं आपको पहले कंपनी का जो भी रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे उसको दिखाऊंगा, और साथ में हम पहले कंपनी का कितना क्या वॉल्यूम हो रहा है एक बार वो देखेंगे यहाँ पे। तब जाके हमारा डाउट और भी क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। बात बिल्कुल भूलना मत आप यहाँ पे। और अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों आप यहाँ पे कर देना। अब जो आपके सामने आज का जो चार्ट शो हो रहा है, इसमें तो गिरावट है, और गिरावट भी होगी ना, क्योंकि मंडे पे इस पे कंपनी में कामकाज चल रहा है। सर्किट लिमिट 1% का चल रहा है। एक महीने का चार्ट दिखाऊं मैं आपको तो लगभग 4% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। 6 महीने में लगभग कंपनी में गिरावट दर्ज हुई है यहाँ पे। ऑल ओवर बोल सकते हो आप यहाँ पे तेजीए 210% की। लेकिन इसके साथ कंपनी में गिरावट भी काफी तगड़ी हुई है, इस बात को बिल्कुल भी आप यहाँ पे मत भूलना। अब मैं आपको सबसे पहले कंपनी में कोला प्लेटफॉर्म्स में जो आज वॉल्यूम हो रहा है वो दिखाऊंगा, तब जाके आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। फिर आप कहोगे कि यार बात तो सच है यार। तो देखो, एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में चल रही है। अब अब देखो, इसको मैं लेकर बोलूंगा, आप कहो तो एआई से पूछे थे हम यहाँ पे, तो आप बोलोगे यार वाक्य में यार बात तो सच है यार। अब यहाँ पे पहले आप अपडेट देखो। एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एएसएम लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 स्टेटस बीएससी एज ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा अप टू अर्ली एएसएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब आप कहो तो इसके लिए अपना एक पॉइंट अपने पास पड़ा है, हिंदी। विंडो हो गया तो इसके लिए हिंदी का मैं फिर से आपके सामने पेज ओपन करूंगा, देख लो हिंदी में। एएसएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड को बीएससी पर, अब देखो, लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में रखा गया है, और यह 27 जनवरी 26 को इस सूची में आया था। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल, अब देखो ये किसकी बात कर रही है। अब मैं फिर से रख लो, एएसएम से निकलने की मुख्य बातें। एक शेयर को 90 कैलेंडर दिनों तक लॉन्ग टर्म एएसएम सूची में रखने के बाद उससे वीकली रिव्यू के आधार पर बाहर निकला जा सकता है। अगर वो लिस्टिंग क्राइटेरिया अब पूरा नहीं करता। वीकली रिव्यू का मतलब हर हफ्ते देखा जाता है कि स्टॉक की प्राइस वॉल्यूम वॉलिडिटी अब अब कम हुई या नहीं। इसके लिए बिल्कुल कम हो गई है। इसका मतलब है कि अगर स्टॉक 20 नवंबर 25 को एएसएम स्टेज 1 में आया था, तो 90 दिन के बाद यानी कि 20 फरवरी 26 के बाद एक्सचेंज उससे वीकली बेसिक पर एग्जिट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 20 फरवरी है ना, हमने क्या मान रखा है, 10 फरवरी। याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे, हमने एक डेट मेंशन की थी कि हम 10 फरवरी 15 फरवरी तक की डेट हम लेके चलेंगे। उसके लिए हमको डेट बढ़ानी पड़ेगी 20 फरवरी का। तो फरवरी चल रहा है, मतलब इसी मंथ में अगर उस रिव्यू डेट पर वह एसएम क्राइटेरिया अब पूरा नहीं करता तो उससे लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। अगर अभी भी कंडीशन मीट होती है तो वह स्टेज 1 में ही बना सक रह सकता है। बात दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। याद रखें, यह कोई गारंटी या एग्जैक्ट तारीख नहीं है। यह निर्भर करता है कि ट्रेडिंग डेट उस रिव्यू पर क्या दिखाती है। संक्षेप में, कम से कम 90 दिन ऐसे में रहते ही स्टॉक एग्जिट के लिए एलिजिबल होते हैं। के बाद हर हफ्ते वीकली इसे रिव्यू किया जा सकता है। अगर क्राइटेरिया अब पूरा नहीं होता तो एसएम से बाहर निकाला जा सकता है। अगर आप इस कंपनी में तो उससे देख के यदि एक्टिव है या, तो उसके लिए मैं आपको सीधा कंपनी का नाम भी लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखो अपने पास पड़ा है
ऑप्शन है अपने पास, तो देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे डेट क्या आ रही है, करेंट फरवरी 2 26 स्टिल एक्टिव, एक्टिव है यहाँ पे, मतलब अब जो हम समझे तो जब कोई शेयर लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में जाता है तो उससे क्लोज मॉनिटरिंग में रखा जाता है, क्योंकि शेयर में बहुत उतार चढ़ाव आया था, बिल्कुल आया था, अनजुअल मूवमेंट। इसका मतलब यह नहीं होता है कि कंपनी खराब है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडिंग को थोड़ा सीमाओं के साथ ऑब्जर्व करता है, ताकि वोलोटिलिटी कम हो सके। कब तक रह सकता है ये स्टॉक, ये भी पढ़ो आप यहाँ पे। ऐसे में रहने का कोई फिक्स डेट नहीं रहता है, आमतौर पर शेयर को कम से कम 90 दिन स्टेज में रहने के बाद रिव्यू के लायक माना जाता है। उसके बाद अगर वोलेटिलिटी या अन्य क्राइटेरिया कम हो जाए तो वीकली रिव्यू के बाद उससे एएसएम से बाहर निकला जा सकता है। मतलब 15 दिसंबर 25 से प्लस 90 दिन करीब फरवरी के बाद ही रिव्यू के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन अगर कंडीशन ही ठीक होती है तो स्टेज 1 में भी बना रह सकता है। फिलहाल जैसा लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी भी एसएम स्टेज 1 में ही सक्रिय है। देखो बात तो ये डाउट क्लियर हो ही गया अपना कि कंपनी एएसएम में चल रही है, तो अब दोस्तों जिन जिन लोगों ने एएसएम में देख लिया है, डाउट क्लियर हो गया अपना, उनको मैं यही कहूंगा कि इंतजार खत्म होने वाला आपका फरवरी मंथ में। अब जो कल वॉल्यूम हुआ था उसके मुकाबले आज वॉल्यूम में हल्का हमको जंप मिल गया है, मतलब अभी तक वॉल्यूम का रिकॉर्ड 1K को पार हो गया है। दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है शाम तक यहाँ पे, क्योंकि अगर आज 1K का रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे फरवरी मंथ में हो सके तो वॉल्यूम में बड़ा जंप भी आ सकता है। अगर जंप आता है, संकेत मिलता है, तो कंपनी क्लियरली एएसएम से बाहर निकल सकती है। जैसे बाहर निकलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अलग से दे दूंगा यहाँ पे, इसलिए बिल्कुल भी आप डाउट मत करो यहाँ पे कि कब निकलेगी कैसे निकलेगी, इसलिए बिल्कुल चिंता आप मत करो। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं, तो जनवरी 22 को कंपनी बोला था कि हमने सोलर प्लेटफॉर्म बोर्ड अप्रूव लिस्टिंग ऑन एमएससी ऑन, एक एमएससी प्लेटफॉर्म पे कंपनी लिस्ट हो चुकी है। इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं तो एमएससी देख लो, इसका नाम सर्च करेंगे कोलैब का, अपने लिए कोलैब ही है ना यहाँ पे, क्योंकि हमको दूसरी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर अपनी कंपनी मिल रही है ना यहाँ पे तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही है, ये भी एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको सीधा यहाँ पे सर्च करूंगा, नहीं मिली है यहाँ पे, मतलब कंपनी का नाम शो नहीं हो रहा है। चाहो तो एक बार आप देख लो यहाँ पे, देख लो कोलैब, नहीं आया यहाँ पे, प्लेटफॉर्म्स नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब अभी तक शायद कंपनी लिस्ट नहीं हुई, तभी तो दोस्तों नाम शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। बाकी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर वॉल्यूम में हल्का फुल्का तेजी मिलता है तो हमारे लिए संकेत पॉजिटिव मिल सकते हैं। अगर वॉल्यूम जो चल रहा है वही चलेगा, नेगेटिव हो सकता है। कल कारोबार हुआ था कि नहीं हुआ था, बिल्कुल कल कारोबार कंपनी ने किया था, यहाँ पे नहीं किया था देख लो, उसके लिए किया नहीं किया यहाँ पे, तो चैट में जाऊंगा या चार्ट में जाऊंगा तो चार्ट में दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो ये कल का वॉल्यूम 27 जनवरी का था यहाँ पे, तो वॉल्यूम 921 का था, कि आज तो एक रिकॉर्ड 1K के पार हो गया, मतलब अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी बल्क डील दिखाऊं अगर मैं आपको यहाँ पे, हुई कि नहीं हुई तो वो भी एक बार देख लो आप यहाँ पे। अक्टूबर के बाद अभी तक डील नहीं हुई यहाँ पे। बाकी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। अगर जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज कंपनी में वॉल्यूम हो रहा है और कंपनी में सर्किट लिमिट भी लोअर सर्किट चल रही है।